सीबीडी या कैनाबिडियोल भांग के पौधे में पाया जाने वाला एक यौगिक है। यह पौधे के औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। सीबीडी का उपयोग दर्द से राहत, चिंता कम करने और नींद में सुधार जैसे विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीबीडी भांग के पौधे से प्राप्त होता है, जो मारिजुआना से भी जुड़ा है। इस संबंध ने इस्लाम में सीबीडी के उपयोग के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह हराम है या हलाल? आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इस्लामी शिक्षाओं के आलोक में खोजने का प्रयास करें। इस्लाम नशीले पदार्थों के सेवन की सख्त मनाही करता है। कुरान स्पष्ट रूप से उन पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है जो मन और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कुरान कहता है, हे ईमान वालों, शराब, जुआ, बलि की वेदियां और भाग्य बताने वाले तीर तो अशुद्ध और शैतानी कृत्य हैं। 590 हदीस पैगंबर मोहम्मद बस की शिक्षाओं का संग्रह नशे की निंदा भी करता है। पैगंबर मोहम्मद अस ने कहा, हर नशा शराब है और हर शराब हराम है। सीबीडी और टीएचसी के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। टीएचसी भांग में पाया जाने वाला एक मनोसक्रिय यौगिक है जो नशा पैदा करता है। दूसरी ओर सीबीडी गैर मनोसक्रिय है और नशा पैदा नहीं करता है। यह अंतर इस्लामी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्लाम नशे को हराम मानता है। टीएचसी निश्चित रूप से निषिद्ध है। हालांकि सीबीडी, जो नशा पैदा नहीं करता है, एक अलग श्रेणी में आता है। चिकित्सा उपयोग के लिए सीबीडी पर विद्वानों की अलग अलग राय है। इस विषय पर इस्लामी विद्वानों के बीच गहन चर्चा और बहस होती रही है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि चूंकि सीबीडी नशा पैदा नहीं करता है, इसलिए चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग अनुमेय हो सकता है, खासकर जब यह अन्य उपचारों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो। खासकर जब अन्य उपचार अप्रभावी साबित हुए हों। वे इस बात पर जोर देते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति और अनुसंधान के साथ हमें नए उपचारों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे दारुरा के सिद्धांत का हवाला देते हैं, जो आवश्यकता की स्थिति में कुछ निषिद्ध कार्यों की अनुमति देता है। यह सिद्धांत इस्लामी कानून में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से जब जीवन और स्वास्थ्य की बात आती है। दूसरे विद्वान सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, यह तर्क देते हुए कि भांग के साथ सीबीडी के जुड़ाव से इसके उपयोग के बारे में संदेह पैदा होता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भांग के पौधे से निकाले गए किसी भी उत्पाद का उपयोग करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सीबीडी का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो और इसके उपयोग के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हो और एक योग्य मुस्लिम चिकित्सक द्वारा इसकी सलाह दी जाए। इस प्रकार इस्लामी विद्वानों के बीच सीबीडी के चिकित्सा उपयोग पर बहस जारी है और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस परिप्रेक्ष्य को समझें और सम्मान करें। हाल के वर्षों में कई इस्लामी देशों ने चिकित्सा सीबीडी के उपयोग के प्रति अधिक खुला दृष्टिकोण अपनाया है। कुछ देशों ने विशिष्ट दिशा निर्देशों और विनियमों के साथ कुछ चिकित्सा शर्तों के इलाज के लिए सीबीडी उत्पादों को वैध बना दिया है। यह बदलाव वैज्ञानिक प्रमाणों के बढ़ते शरीर और सीबीडी के संभावित चिकित्सीय लाभों को दर्शाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीबीडी उत्पादों के संबंध में कानून और विनियम देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। इसलिए किसी भी सीबीडी उत्पाद का उपयोग करने से पहले अपने स्थानीय नियमों की जांच करना आवश्यक है। इस्लाम स्पष्ट मन और शरीर बनाए रखने के महत्व पर बहुत जोर देता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के बारे में भी है। एक स्पष्ट मन हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमें हमारे धार्मिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ध्यान से पूरा करने में मदद करता है। कुरान और हदीस दोनों ही नशे की निंदा करते हैं और उन पदार्थों से परहेज करने का आह्वान करते हैं जो हमारी तर्क क्षमता को खराब करते हैं। नशे की स्थिति में हम अपने निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं, जिससे हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस्लाम हमें उन सभी चीजों से दूर रहने की सलाह देता है जो हमारे मन और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। चूंकि सीबीडी में मनोसक्रिय गुण नहीं होते हैं,
इसीलिए यह सीधे इस्लाम की इस शिक्षा का उल्लंघन नहीं करता है। सीबीडी का उपयोग आमतौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि दर्द निवारण, चिंता में कमी और नींद में सुधार। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक औषधि के रूप में देखें और इसका उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करें। हालांकि व्यक्तियों के लिए अपने इरादों और सीबीडी के उपयोग के संभावित प्रभावों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उपयोग हमारे धार्मिक कर्तव्यों को प्रभावित न करे। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका उपयोग हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाले। यदि सीबीडी का उपयोग किसी के धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने या स्पष्ट मन बनाए रखने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है, तो यह चिंता का विषय होगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने मन और शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने कार्यों के प्रभावों को समझना चाहिए। इस्लामी न्यायशास्त्र में दारूरा का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत आवश्यकता की स्थिति में कुछ निषिद्ध कार्यों की अनुमति देता है, बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी हों। सीबीडी के संदर्भ में, यदि कोई व्यक्ति एक गंभीर चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है और अन्य सभी उपचार विकल्प समाप्त हो चुके हैं, तो सीबीडी का उपयोग, यदि एक योग्य मुस्लिम चिकित्सक द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है, तो दारूरा के सिद्धांत के तहत अनुमेय माना जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दारूरा का आह्वान करने की सीमा और शर्तें जटिल हैं और इस मुद्दे पर विद्वानों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सीबीडी के उपयोग के बारे में एक सूचित निर्णय लेने के लिए व्यक्तियों को गहन शोध करना चाहिए, विश्वसनीय स्रोतों से परामर्श लेना चाहिए और सम्मानित इस्लामी विद्वानों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्हें सीबीडी और टीएचसी के बीच के अंतर, इसके संभावित लाभों और जोखिमों और उनके देश में कानूनी स्थिति को समझने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तियों को अपने विवेक की बात सुननी चाहिए और दुआ के माध्यम से अल्लाह से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस्लाम हमें अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है और कोई भी निर्णय इस्लामी शिक्षाओं के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। सीबीडी का उपयोग एक जटिल मुद्दा है जो स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है। यह एक ऐसा विषय है जो कई लोगों के लिए भ्रम और चिंता का कारण बन सकता है। इस्लामी शिक्षाएं नशे को हराम मानती हैं और टीएचसी, जो भांग में मनोसक्रिय यौगिक है, निश्चित रूप से निषिद्ध है। यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का नशा इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि सीबीडी, जो गैर मनोसक्रिय है, एक अलग श्रेणी में आता है। यह भांग के पौधे से निकाला जाता है, लेकिन इसमें टीएचसी की मात्रा नगण्य होती है। चिकित्सा उपयोग के लिए सीबीडी पर विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ इसे एक प्रभावी चिकित्सा विकल्प मानते हैं, जबकि अन्य इसके संभावित जोखिमों पर जोर देते हैं। कुछ दारूरा के सिद्धांत के आधार पर इसकी अनुमति देते हैं, जो कि आपातकालीन स्थितियों में निषिद्ध चीजों की अनुमति देता है, जबकि अन्य सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वे मानते हैं कि जब तक पूरी तरह से सुरक्षित न हो, तब तक इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे गहन शोध करें, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है और नए शोध लगातार सामने आ रहे हैं। विश्वसनीय स्रोतों से परामर्श लें, जैसे कि चिकित्सा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक लेख और इस्लामी विद्वानों की राय। सम्मानित इस्लामी विद्वानों से मार्गदर्शन लें, क्योंकि वे इस्लामी कानून और आधुनिक चिकित्सा के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। और सूचित निर्णय लें जो इस्लामी शिक्षाओं के सिद्धांतों के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके निर्णय न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आपकी आध्यात्मिक भलाई के लिए भी सही हों।